ढूंढकर उनको कैसे सबक सिखाया जा रहा है, तस्वीर आपको दिखाऊंगा। भारतीय सेना ने टैंक कहां पर तैनात कर दिए हैं, एक एक जानकारी आपको दूंगा। अलग अलग सीमा पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके पहले हेडलाइंस। सिंधु जल समझौते को रद्द करने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक के बाद सीआर पाटिल का बयान, पाकिस्तान को नहीं जाएगा एक बूंद पानी, 3 चरणों में फैसला करेंगे लागू। युद्ध की आशंका से डरा पाकिस्तान, एलओसी पर सैनिकों और हथियारों का बढ़ा जमावड़ा, सीमा पर भेजे जा रहे हथियार, सभी सरकारी और प्राइवेट तेल कंपनियों के पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने की निर्देश। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों का मेगा सर्च ऑपरेशन, हंदवाड़ा, पुलवामा, शोपिया और अवंतीपुरा के गांव में एक एक घर की ली जा रही तलाशी, बांदीपुरा में लश्कर आतंकियों का मददगार ढेर। रूस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की दी चेतावनी, पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने जारी किया फरमान, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन के मद्देनजर फैसला। पंजाब के अमृतसर में आरडीएक्स और हथियारों का जखीरा बरामद, भारत पाक सीमा के पास से हुई बरामदगी, 5 हैंड ग्रेनेड, 5 पिस्तौल, रिमोट, 8 मैगजीन बरामद। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, जिस बदले का इंतजार था वो बदला शुरू हो चुका है। और कैसे ये बदला लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और इधर सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। एक्शन कैसे हो रहा है, सबसे पहले देखिए जरा। आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर तक एक एक पाकिस्तानी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने ऐलाने जंग कर दी है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मोदी के तेवर ने पाकिस्तान में घबराहट पैदा कर दी है। अप्रैल में आतंक से इंतकाम लिया जा रहा है। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मई में आतंक की चिता लगा दी जाएगी। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और जून में आतंक की ज्वाला में कश्मीर से आतंक का हमेशा हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा। आतंक के इसी इंतकाम के प्लान से आतंकी सरपरस्तों में हाहाकार मच गया है, क्योंकि अब पूरी दुनिया 1971 की पिक्चर 2025 में देखेगी। और भारत ने कैसे एक्शन की शुरुआत करती है दर्शकों, ये तो सिर्फ आपने ट्रेलर देखा है, लेकिन आज आपको जगह जगह से अपडेट दिखाऊंगा। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, जतिन है, विवेक है, गुरसिमरन है, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था दर्शकों, और 24 घंटे के अंदर घाटी में एक्शन देख लीजिए आप।
ये आतंकी का घर है जिसको नेस्ते नाबूद कर दिया है। आतंक के ठिकानों को देर रात उड़ा दिया गया है दर्शकों। और तस्वीरें आप देखिए कैसे आतंकी मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। एक आतंकी के घर को नेस्ते नाबूद किया है तो दूसरे पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन कैसे सेना ने आतंकी के घर को उड़ा दिया है दिखाता हूं आपको। ये मोदी के प्लान ऑफ एक्शन का ट्रेलर भी नहीं, बस एक छोटा सा टीजर है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया है। इसलिए तो सीमा पार बैठे इनके आकाओं में भी खौफ भर गया है। भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। ये पाक की जमीन पर पल रहा एक एक आतंकी जानता है। भारत के दुश्मन जानते हैं कि मोदी अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। त्राल में सेना ने आतंकी आसिफ शेख के घर पर अभियान चलाया तो आतंकी के घर पर रखी आईडी ब्लास्ट हो गई और आतंकी आसिफ शेख का पूरा घर ध्वस्त हो गया। आप देखेंगे पूरा घर जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था और आप देखेंगे कि ब्लास्ट इतनी जोरदार था कि आसपास की जो इमारतें हैं उनके भी कांच आपको यहाँ पर टूटे हुए नजर आएंगे। आतंकी आसिफ शेख वही है जिसने आतंकी वारदात को अंजाम दिया, 26 टूरिस्टों की जान ली। साफ है जहां बेगुनाहों की जान ली गई, भारतीय सेना ने उसी कश्मीर से आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराने का अपना मिशन तेज कर दिया है। मैं कह रहा हूं दर्शकों ये मिशन बहुत तेज हो गया है। और इधर बड़ी खबर आपको बता दूं, हंदवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई की है, आतंकी हैंडलर पर एक्शन लिया है। आतंकी हैंडलर की लाखों की संपत्ति जब्त कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, अबी रहमान गनी ये पाकिस्तानी आतंकी का हैंडलर है दर्शकों, और इस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, कैसी ये बड़ी कार्रवाई की गई है? एक एक करके चुन चुन कर हिसाब लिया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में बैठे इस आतंकी हबीबुल्लाह गनी की जो है संपत्ति जब्त की गई है। हंदवाड़ा पुलिस की तरफ से बताया जाता है कि हंदवाड़ा पुलिस के जो एसएसपी हैं मुश्ताक चौधरी, उनकी क़यादत पे एक टीम बनाई गई जिसने जो है कोर्ट से सीआरपीसी 88 के तहत आदेश लिए और आदेश के बाद इसकी 13 मरला की जमीन जो हंदवाड़ा में है उसे जो है जब्त करवाया गया। ये पाकिस्तान के बैठकर उत्तरी कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था और सबसे बड़ी बात कि ये इस फिराक में था कि इस 13 मरले जमीन जिसकी बिल्कुल गुरसिमरन, ये बहुत बड़ा एक्शन है और ये एक्शन की सिर्फ शुरुआत है। जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, ये आतंकी जो है इनको मिट्टी में मिलाने के लिए अब बुलडोजर भी मैदान में आ गया है। दर्शकों, कैसे बुलडोजर की कार्रवाई की है और कौन है वो आतंकी जिस पर बुलडोजर चला है, जिसके घर पर कार्रवाई हुई, देख लीजिए जरा। पहलगाम हमले में आतंकियों के मददगार ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिलाए जाएंगे। आतंकी आदिल का घर भी देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया गया। अनंतनाग के बिजबेहरा में मौजूद आतंकी आदिल के घर को सेना के जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। आतंकी का 2 मंजिला घर मिट्टी मिट्टी हो गया है। यह आतंकी आदिल ठोकर का घर है और आप देखेंगे कि घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस जब आदिल को ढूंढते हुए उसके अनंतनाग वाले घर पे पहुंची तो तस्वीरें यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर भी जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ। आप देखेंगे कि आतंकी आदिल ठोकर के घर का जो नक्शा है अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की ये कार्रवाई वहां रहने वाले सभी लोगों को बड़ा संदेश दे रही है कि जो आतंकियों की मदद करेगा उसका हश्र भी यही होगा। इन आतंकियों के मददगारों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दर्शकों, बार बार कह रहा हूं, आतंकी आदिल और आसिफ ने पाक आतंकियों की मदद की थी और ये बड़ी बात, रेकी में मदद की गई थी। दर्शकों, हासिम आतंकी अली के लिए रेकी कर रहा था। दोनों पाक आतंकी, हासिम और आतंकी अली, जिनको लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है, पीओके में ट्रेनिंग ली थी दर्शकों इन्होंने, और हमास ने पीओके में दोनों आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। इसी वजह से ठीक हमास जैसी कार्रवाई की। लेकिन अब आदिल के एक एक सिपह सालार पर कैसा एक्शन ले रहा है बता रहा हूं आपको। इसके भाई को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी जानकारी दे रहा हूं दर्शकों, आदिल के 2 भाइयों को, 2 भाई हिरासत में लिए गए। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं और ये एक्शन अभी रुकेगा नहीं। ओवरग्राउंड वर्कर होने के शक में इन्हें हिरासत में लिया गया।
कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। आतंकी आदिल की मदद करने का इन पर आरोप लगे हैं और हमारे सहयोगी जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, जो आतंकी के भाई हैं, जो मदद कर रहे थे, उन्हें हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, देखिए अभी सुरक्षा एजेंसी एक तरफ जहां आतंकियों की तलाश में जुटी है, तो वहीं एक ऐसी विंग भी है जो OGW की तलाश कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर इन्हें बोला जाता है और लश्कर की ये लैंग्वेज है। जितने भी सपोर्टर्स हैं, जो भी लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराते हैं या किसी भी तरीके की मूवमेंट पर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स के द्वारा ही दी जाती है। आदिल के दोनों भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब इनसे पूछताछ की गई तो आदिल के बारे में जानकारी मिली और जब टीम वहां पहुंची तो वही ब्लैक बॉक्स मिला और उस ब्लैक बॉक्स के अंदर IED बम रखा हुआ था। और पुलिस जो सुरक्षा एजेंसी से उन्होंने जब इसको डिफ्यूज किया, उसके बाद की तस्वीर आप अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से मलबे में वो घर है वो तब्दील हो गया है। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। 1000 के आसपास ऐसे OGW लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल जतिन, जानते हैं क्योंकि कश्मीर घाटी में इन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क और लगातार ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसे धराशायी करना होगा। और इसी सिलसिले में एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। सेना प्रमुख आज जम्मू कश्मीर गए दर्शकों, और इधर सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर में थे, उधर भारत पाक सीमा पर फाइटर जेट उड़ रहे थे। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सेना प्रमुख गए हैं और एक एक जानकारी उन्होंने ली है। लेकिन आज फाइटर जेट क्यों उड़ रहे थे दर्शकों, ये सोचिए जरा आप। ये तस्वीर आपको समझ आ जाएगी कि भारत अब कैसे एक्शन ले रहा है। और एक और जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों, जो भारत पाक सीमा पर तनाव चल रहा है, उस बीच भारतीय सेना एक्शन में आ गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। तोप और टैंक के साथ शक्ति प्रदर्शन किया गया है। भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास किया है दर्शकों। कल भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी। आज सदर्न वेस्टर्न कमांड की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और ये तस्वीर आप देखिए, फुल फ्रेम इस तस्वीर को दिखाऊंगा मैं। देखिए जरा, फुल फ्रेम करिए इस तस्वीर को, दिखाइए, एमएन सुनाइए। देख लिया दर्शकों आपने, बड़ी कार्रवाई यहां पर कैसे की जाएगी ये आप देखिए। ये सदर्न वेस्टर्न कमांड ने वीडियो जारी किया है दर्शकों, और इसी तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि अब कोई भी मोर्चा हो, आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा। इसलिए आज मैं कह रहा हूं, कैसे 3 मोर्चों पर सेना तैनात है देख लीजिए। ऑपरेशन आक्रमण कल मैंने आपको दिखाया था, जहां हवा में निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं आज आप देख रहे हैं सैंड वाइपर ब्रिगेड को, जो मैदान में उतर चुकी है, और अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। जमीन आसमान के बाद आप देखिए एक्शन मोड में नेवी भी है। कल आपने देखा INS विक्रांत से मिसाइल परीक्षण किया गया है। तो ये भारत की ताकत है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर मोर्चे पर भारत तैयार है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। घाटी में जो 2000 उन्हें हिरासत में ले लिया है दर्शकों। ये 2000 लोग वो हैं जो आतंकियों की मदद कर सकते थे और कर रहे होंगे। इसी को लेकर ये जांच पड़ताल की जा रही है। आप देखिए, एक तरफ इन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उधर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आप देखिए कार्रवाई की जा रही है। और सर्च ऑपरेशन आप देखिए, ये आतंकियों के ठिकाने हैं दर्शकों। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। ये आतंकियों के ठिकाने हैं जहां पर सेना के जवान पहुंच गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले यहां पर कोई मिला नहीं। लेकिन आप देखिए कैसे ये कार्रवाई की जा रही है। ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। कठुआ, पुलवामा, बांदीपोरा से लेकर शोपिया तक तलाशी अभियान, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। और कठुआ में सुरक्षा बलों द्वारा जब तलाशी अभियान शुरू किया गया, स्थानीय लोगों ने 4 संदिग्धों को देखा है, ये भी खबर मिल रही है। बांदीपोरा में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवादियों के हाइडआउट को निशाना बनाया जा रहा है दर्शकों। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। शोपिया में भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, यानी आतंक के नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर और, भारत पाक सीमा के पास गोला बारूद बरामद किया गया है दर्शकों। घाटी में जहां लोगों को हिरासत में लिया गया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और 400 किलोमीटर दूर कार्रवाई सागवाल गांव में की गई है, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। खेतों में 4.5 किलो RDX दर्शकों, 5 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। और मेरे सहयोगी विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, एक तरफ सर्च ऑपरेशन और दूसरी तरफ यह एम्यूनिशन बरामद किया गया है।
बिल्कुल, बहुत कुछ बरामद किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ऐसा है कि भारत ने मॉस्किटो कॉइल जलाया और सारे मच्छर भागने लगे। और भाग कैसे रहे हैं? जिन जिन जिलों का जिक्र आप शुरुआत में कर रहे थे उन जिलों में भाग रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, उनके घर को नष्ट किया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री की बात अब लगातार कोट कर रहे हैं, उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, चाहे वो आसिफ हो या आदिल हो, कोई भी कातिल हो, कोई भी बचने वाला नहीं है, इतना तो जरूर है। और जिसे आप कह रहे हैं कि वहां पर जो LOC है, वहां पर जो फाइटर जेट है लगातार गर्जना कर रहे हैं, तो ये इसका नाम अभी दिया गया है कि भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज, जब आप समझिए कि जब ट्रेलर ऐसा है तो पूरी पिक्चर कैसी होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बराबर रिपब्लिक भारत ये कह रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन डिप्लोमेटिक स्टाइल में पहला फेज था, अब अगली स्टाइल बिल्कुल ये तस्वीर विवेक बहुत बड़ी तस्वीर है और मैं बार बार दिखा रहा हूं, आप देखिए जरा कैसे एमिनेशन बरामद किया गया है। इस बीच एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं, सिंधु जल समझौते पर बैठक चल रही है दर्शकों, बैठक खत्म हो चुकी है और हमारे सूत्र बता रहे हैं पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा। पक्की खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, ये सूत्र नहीं मैं कह रहा हूं आपसे, पक्की खबर है। मंत्री CR पाटिल ने कह दिया है पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बूंद पानी नहीं जाने दिया जाएगा, एक बूंद पानी, और पाकिस्तान पर इसका असर पड़ेगा दर्शकों। CR पाटिल ने बता दिया है 3 चरणों में यह फैसला लागू होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों, और इसलिए कह रहा हूं मैं, ये कार्रवाई जो आप देख रहे हैं ये आगे बढ़ेगी। जो लोग आपसे कह रहे हैं ना कैसे बंद करेंगे, क्या होगा, भारत के पास कुछ नहीं है, देख लें भारत ने प्लान बना लिया है। मंत्री कह रहे हैं तत्काल मिड टर्म और लॉन्ग टर्म फैसला लागू करेंगे। आप समझिए जरा इसे, मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं और लगातार भारत कैसे एक्शन ले रहा है जमीन से आसमान तक बता रहा हूं। गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गुरसिमरन, आप समझते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, पानी की एक बूंद जाने नहीं दी जाएगी। देखिए, अगर सिंधु भारत समझौता जिस तरह से भारत की तरफ से कहा गया है कि इसे स्थगित कर दिया जाएगा, जैसे ही ये लागू होगा आप समझिए कि पाकिस्तान की 80% जो कि वो यहाँ पर अपना एग्रीकल्चर करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। सिर्फ अगर सिंधु नदी की ही बात करें तो वो पाकिस्तान के पंजाब का 75% जो है वो रोजगार खेतीबाड़ी से जनरेट करती है। यानी कि जैसे ही ये बंद हुआ, पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं वो जिसे राइस बॉल या फिर अपना फूड बॉल कहते हैं, वो एक भीख का कटोरा पाकिस्तान के लिए बन जाएगा, क्योंकि उसके पास पानी तक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो पानी बिल्कुल वहीं पर बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तान मान नहीं रहा है और भारत लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान को लेकर फैसले ले रहा है, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है। देखिए जरा देर रात कैसे फायरिंग कर दी। पीएम मोदी ने जैसे ही आतंकियों का एक्शन वाला प्लान बताया, पाकिस्तान तिलमिला गया, बिलबिला गया और देर रात LOC पर पाकिस्तान की तरफ से कैसी फायरिंग की जा रही देखिए जरा आप। लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक फायरिंग का भारत ने उसी अंदाज में जवाब दिया। फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। एम्बियंस सुनाइए। और ये जो आतंकी है ना दर्शकों, जो जगह जगह छिप रहे हैं, अब वो छिप नहीं पाएंगे, क्योंकि US खुफिया विभाग की चीफ तुलसी गाबार्ड ने कह दिया है, यानी अमेरिका भारत के साथ आ गया। इस्लामी आतंकवादी हमले के बाद हम भारत के साथ हैं और हमले के दोषियों को पकड़ने में अमेरिका भारत की मदद करेगा, ये तुलसी गाबार्ड ने कहा है दर्शकों। इस इस्लामी आतंकवादी हमले में 28 हिंदुओं की मौत। और आप सोचिए इसके बाद NSA, US के NSA हैं जो हमारे साथ आ गए हैं, जतिन तुलसी गाबार्ड साथ हैं, उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका भारत की मदद करेगा। बिल्कुल देखिए, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, एक तरीके से तमाम जो ऐसे G20 के देश हैं उनके राजदूतों से भी कल बातचीत की गई थी और तमाम सबूत उनके सामने रखे गए। ये बिल्कुल क्लियर है कि आतंकवाद के खिलाफ हर कोई अब भारत के साथ खड़ा हुआ है और भारत के साथ खड़े होने के पीछे वजह यह है कि तमाम सबूत भारत रख रहा है। वो बता रहा है कि पाकिस्तान का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था। भारत ने जो NIA जांच करवाई उसकी रिपोर्ट उन सबके सामने रखी गई, उसमें जो सबूत मिले, चाहे वो कार्टेजिस के तौर पर हो, चाहे वो इंटेल के तौर पर हो,
किस तरीके की मूवमेंट थी और जिस तरीके से हमास का जिक्र इसमें सामने है, उस बारे में भी जानकारी तमाम जो बिल्कुल ये तमाम कोशिशें जो हैं अब रंग लाएंगी जल्दी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि 28 जिंदगी के गुनहगारों को मिट्टी में मिला देंगे और इसके बाद देश का एक नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ, हर एक नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ जंग की मांग कर रहा है। और मोदी ने कुछ बड़ी तैयारी की है। दर्शकों देख लीजिए, अजीत डोभाल की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जिस तरह से हलचल बढ़ गई है वो बताती है कुछ घंटे में दिल्ली में भी बहुत कुछ बड़ा दिखा है। दर्शकों एनएस अजीत डोभाल देखिए आप, विदेश मंत्रालय पहुंचे, कई देशों के आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ कई सारे देश आ गए, उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल के राजदूत से मिले हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अर्जेंटीना के राजदूत से मुलाकात हुई है, वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। नेपाल के राजदूत से भी एस जयशंकर मिले हैं, यानी कुछ बहुत बड़ा करेगा भारत। ये साफ है दर्शकों, ये साफ बता दिया है कि आतंक के खिलाफ कई सारे देश भारत के साथ आ गए हैं और भारत एक्शन लेगा। भारत के एक्शन के बाद दर्शकों 191 पाकिस्तानी भारत से भाग गए। ये पाकिस्तान जा रहे हैं दर्शकों, 2 दिनों में 229 है संख्या। ये पाकिस्तानी यहां भारत में रह रहे थे दर्शकों, ये आए थे यहां पर, लेकिन भारत ने एक्शन लिया तो ये अब बॉर्डर से भाग रहे हैं। देखिए जरा तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, ये आप देखिए, अलग अलग तस्वीर जो अभी तक आपने देखी है उससे आप समझ सकते हैं कि भारत का एक्शन तगड़ा है और पाकिस्तानी अब भारत छोड़कर जा रहे हैं। और दर्शकों जब पाकिस्तानी यहां से भाग रहे हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया, सुनवा देता हूं आपको। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है, महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पुलिस स्टेशंस को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दर्शकों मैं कह रहा हूं जब बदला शुरू हुआ तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े होकर रहेंगे। बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार ने, उनकी प्रधानमंत्री नायला ने बयान दे दिया है। नायला कादरी का कहना है कि पाकिस्तान तो टूट कर रहेगा और जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए हैं वो तो वापस लेंगे ही लेंगे। कैसे टुकड़े होंगे सुनिए जरा। इसमें तो एक ही मुल्क बन रहा है और एक भी मुल्क नहीं रहा। एक मुल्क जो कब्जा किया गया वो आजाद हो रहा है, बलूचिस्तान। बाकी जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए गए हैं वो मुल्क अपने हिस्से वापस लेंगे। दर्शकों पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे ये तो आपने सुन लिया है, लेकिन लंदन में पाकिस्तान के पीएम शरीफ कैसे भाग रहे हैं सवालों से आपको बता रहा हूं। पहलगाम आतंकी अटैक पर सवाल पूछा तो बिना जवाब दिए बगले झांकते हुए भाग गए शहबाज शरीफ। ये बड़ी जानकारी दर्शकों आपको दे रहा हूं। भागते हुए नजर आ रहा है पाकिस्तान, डर गया है। लंदन में सवालों से भाग रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ये खौफ है दर्शकों, देखिए जरा आप। ये सब हिंदुस्तान जंग का माहौल बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कैसे प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, और एक एक कोई भी हो, भारत ने कितने ही प्रधानमंत्री आ गए पाकिस्तान के, सबको ऐसे मुंह की खाई नहीं पड़ी। और एक बार फिर से भारत के एक्शन से पाकिस्तान खौफ में, सेना प्रमुख भी डर के साए में दर्शकों। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर परिवार के साथ, हो सकता है कि मुनीर परिवार के साथ भाग जाए, लेकिन परिवार विदेश भाग रहा है दर्शकों, खबर बता रहा हूं आपको। और कई सारे ऐसे जनरल हैं जिन्होंने अपने परिवार को विदेश भेजा है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। पाकिस्तान कैसे कांप रहा है दर्शकों, देखिए जरा। ये कार्रवाई है जिससे पाकिस्तान कांपने लगा है, देखिए। आतंकी और उसके आका चाहे कहीं भी छिप जाएं, मोदी के ऑर्डर के बाद अब भारत उन्हें पाताल से भी खोज लाएगा। और
और ये बात आतंकिस्तान भी भली भांति जानता है। वो जानता है कि उसकी जो गलती है अब मोदी उसको छोड़ने वाले नहीं हैं और इसी बात का डर पाकिस्तानी हुकूमत पर दिखाई दे रहा है। पाक पीएम शहबाज शरीफ सवाल से भाग गए हैं। सेना प्रमुख असीम मुनीर का परिवार विदेश भेजा गया है। रक्षा मंत्री देखा दर्शकों आपने हमले के डर से पाकिस्तान ने कैसे अपना डर दुनिया को बता दिया है। उसकी एंट्री निकल गई है, तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं वो। देखिए जरा आप, उनके पूर्व प्रधानमंत्री सवालों से भाग रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पनाह दे रहे हैं असीम मुनीर को और भारत और पाक के बीच तनाव कम करने में ट्रंप को कह रहे हैं कि दखल दें कि कैसे ये डर रहे हैं। दिखाता हूं आप। पाकिस्तान में ही आतंकियों को पैदा करने की फैक्ट्री चल रही है। पाकिस्तान ही वो जगह है जो आतंकियों का पनाहगार है। अब तक आतंकिस्तान इस बात को मानने से इनकार करता था, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल कर लिया कि पाकिस्तान टेरर कंट्री है। We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. ग्लोबल टीवी को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने माना है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये वही ख्वाजा है जो 2 दिन पहले भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश में लगा था, लेकिन पीएम मोदी के बयान के बाद अब भीगी बिल्ली बन गया है। डर ऐसा है कि कुछ बोलते नहीं बन रहा, लेकिन अनाप शनाप बयान जरूर दे दिया। यानी रस्सी जलने को है लेकिन बल नहीं जा रहा। तो अगर वो 4 आने करेंगे तो हम 6 आने करेंगे। तो पुलवामा के बाद जो उन्होंने हमारे पे अटैक किया, तो ये इस किस्म का फिर कोई ड्रामा करना चाहते हैं, लेकिन वी विल रिएक्ट। पाकिस्तानी हुकूमत से लेकर पाकिस्तानी फौज तक जानती है कि भारत कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसने बेगुनाह हिंदुओं की निर्मम हत्या करवाई है। इसलिए पूरा पाकिस्तान अब अपने दिन गिन रहा है। दर्शकों, पाकिस्तान दिन गिन रहा है और उसे हमले का डर सताने लगा है। मैं कह रहा हूं बार बार, पाक की सरकारी और निजी तेल कंपनियों को सलाह दी है पाकिस्तान सरकार ने कि आप तेल जो है पर्याप्त भंडार रखें उसका, क्योंकि अगर कम हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही डर है दर्शकों भारत का, भारत की कार्रवाई का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बयान दिया उसके बाद पाकिस्तान कैसे डर रहा है, मैं आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। पूर्व पीएम नवाज शरीफ सवालों से भागे, मुनीर का परिवार भाग रहा है, कई जनरल के परिवार वाले हैं वो भी विदेश भाग रहे हैं। दर्शकों, इस बीच बड़ी जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद क्लियर कर दिया है, केवल हिंदी में नहीं यानी मातृभाषा में नहीं, अंग्रेजी में बता दिया है कि भारत चुप नहीं बैठेगा, देश के दुश्मनों को सजा दी जाएगी और ऐसी सजा की कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इधर प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उधर आतंकियों में घबराहट हो गई है। लश्कर का आका तो पाकिस्तान में छिपा छिपा फिर रहा है, अपने ठिकाने बदल रहा है ताकि भारत जब कार्रवाई करे तो कहीं से बचकर निकल जाए, लेकिन वो कहीं भी बिल में छिप जाए उसको जरूर भुगतना पड़ेगा अंजाम। मैं कह रहा हूं दर्शकों, जब भारत की तरफ आंख उठाकर ये लोग देखते हैं तो फिर ऐसे बंकर में छिपते हैं दर्शकों। और ये हाफिज सईद जो आपको नजर आ रहा है ना, ये भाग रहा है, ये बड़ी बड़ी बातें जरूर करता था पहले पाकिस्तान में, लेकिन अब आपको इसका एक बयान सुनने को नहीं मिलेगा, इसका एक वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये छिपने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, और हमारे सूत्र बता रहे हैं दर्शकों, लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अज्ञात स्थान पर भेज दिया है। जानकारी तो यह है, ISI ने हाफिज सईद को एबटाबाद स्थित अपने एक सैन्य सेफ हाउस में रखा है। एबटाबाद वो जगह है दर्शकों, एक समय अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन भी वहां छिपा था। 2011 में अमेरिका ने उसे मार दिया था और अब ऐसे ही आसपास कहीं हाफिज सईद छिपा हुआ है दर्शकों। लेकिन आज बड़ी बात आपको बता दूं, विदेशी सांसद भी जो हमला हुआ है और भारत में जैसे निहत्तों को मारा गया है, आज भर्त्सना कर रहे हैं उसकी। देखिए जरा, आपको बता रहा हूं मैं, यूके भारत के साथ है दर्शकों, अमेरिका भारत के साथ है। यूके पार्लियामेंट की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां पर आतंकी हमला कहा गया है पाकिस्तान की कायराना करतूत को। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये यूके की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और सिर्फ इतना नहीं दर्शकों, US भी